बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये आपके हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, क्लस्टर बी के अंदर, या फिर आप कह सकते हो टाइप बी पर्सनैलिटी के अंदर। इससे पहले हमने एक और क्लस्टर बी के बारे में पढ़ा था, दैट इज एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। टाइप ए हम कर चुके हैं, टाइप बी हम कर रहे हैं, और टाइप सी यानी कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, पूरी जो इनके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती हैं उन सब के बारे में हम वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात करते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। देखिए, डिफाइंड बाय ए पैटर्न ऑफ द इनस्टेबिलिटी इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या रहता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में? अब वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपकी इंटरपर्सनल रिलेशन आपकी फैमिली के साथ हो, राइट। इट माइट बी पॉसिबल वो आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर कोई इंटीमेट क्लोज रिलेशनशिप के साथ हो, राइट। तो यहाँ क्या रहता है कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। सेल्फ इमेज एंड इफेक्ट्स एंड मार्क इम्पल्सिविटी, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, मतलब अचानक से काम करने वाले ये लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इनके अंदर जो अपनी सेल्फ इमेज रहती है उसके अंदर भी कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती। आज वो कुछ और काम कर रहे हैं, कल वो कुछ और काम करेंगे। एक तरीके से जो इनका माइंड है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं रह पाता है। उसका इफेक्ट इनके रिलेशनशिप पे भी पड़ता है, सेल्फ इमेज पे भी पड़ता है। और इस कारण, क्योंकि पहला काम नहीं हुआ है, कोई भी काम होता है, कोई भी वर्क होता है, उसको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जब आप एकदम इम्पल्सिव हो जाते हैं कि आज ये काम नहीं हुआ, कल हम कुछ और काम करेंगे, तो वो क्या होता है, ना ही वो काम हो पाता है, ना ही जो आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो वो काम हो पाता है। इट इज़ ए मूड डिसऑर्डर एंड हाउ ए पर्सन इंटरेक्ट विथ अदर। क्या है? एक मूड डिसऑर्डर है, यानी कि मूड जो स्विंग होते हैं उसके रिगार्डिंग है ये। और एक जो इंडिविजुअल है वो दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करता है। पीपल विद द बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर्सनैलिटी जनरली हैव ए हार्ड टाइम कामिंग डाउन वंस दे हैव बिकम अपसेट, राइट। कहीं आपने देखा होगा बहुत इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको शांत करने में, चाहे वो गुस्सा हो जाए या अपसेट हो जाए या क्राई करने लग जाए, तो बहुत देर तक रोते रहेंगे, बहुत देर तक गुस्से में रहेंगे या फिर बहुत देर तक इमोशनल रहेंगे, राइट। सेम हैपन विद द बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर वो अपसेट हो जाते हैं तो उनको शांत करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। As a result, they frequently have angry outbursts and engage in the impulsive behavior such as substance abuse, risky sexual license, self injury, over speeding और binge eating। अब देखिए क्या रहता है कि कहीं ना कहीं इनका जो मन है वो शांत नहीं रहता है। अब जब आपका मन शांत नहीं रहता है, इंडिविजुअल आपसे बात नहीं कर पा रहा है, जो ह्यूमन बॉडी रहती है वो क्या कहलाती है, स्टेबिलिटी की तरफ क्या करती है, एग्रेसिव रहती है, या फिर आप कह सकते हो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, राइट। स्टेबिलिटी हर एक इंडिविजुअल को चाहिए ही चाहिए होती है। अगर इनस्टेबल है आपकी लाइफ, राइट, तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होने लग जाएगा। अब वही स्ट्रेस किसका रूप ले लेता है, एंगर का। अब जो वो एंगर बढ़ता जा रहा है और आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो मूड के अंदर हो चाहे अपनी लाइफ के अंदर हो, तो वो एंगर किस में कट होने लग जाएगा, अलग अलग बिहेवियर में। बिहेवियर के नाम हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे इसकी सब्सटेंस अब्यूज़, वो सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग जाएगा। रिस्की सेक्सुअल लाइसेंस, गुस्सा निकालने लग जाएगा, राइट। सेल्फ इंजरी करने लग जाएगा, अपने आप को दुख पहुँचाने लग जाएगा। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे रील्स आते हैं जिसमें कि लड़के जो होते हैं वो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं बाइक की, राइट, जस्ट बिकॉज दे आर अपसेट, राइट। बिंज ईटिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा खाते चले जाना, राइट, स्ट्रेस के कारण। और कुछ उनके देखते हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ध्यान रखना, हर वीडियोस में मैं बताता हूँ 4 या फिर 4 से ज़्यादा आपको कैरेक्टरिस्टिक चाहिए एक इंडिविजुअल को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या कोई भी डिसऑर्डर को उसके ऊपर इम्प्लीकेट करने के लिए। फ्रैंटिक एफर्ट टू अवॉइड रियल और इमेजिन अबैंडनमेंट रिफ्लेक्टिंग इनटू टॉलरेंस टू बी अलोन। काफ़ी ज़्यादा ये क्या रहते हैं, बिल्कुल इनके एफर्ट्स इतने ज़्यादा अलग होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रियल और इमेजिन रहते हैं, जो कि इनकी टॉलरेंस में भी सिर्फ यही देख सकते हैं। मीन्स कि दे थिंक लाइक दैट कि ये काम अभी के अभी होना चाहिए और ये काम अभी क्यों नहीं हुआ है, राइट। लेकिन वही काम अगर इनसे हम करवाएंगे तो वो काम काम को कर भी नहीं पाएंगे, राइट। बट फ्रॉम द अदर पीपल दे एक्सेप्ट दैट दिस वर्क शुड बी डन इन ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द पीरियड। ओके, नेक्स्ट वन इज unstable and intense relationship marked by abrupt and extreme shift between idolization and devaluation। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी नहीं रहती है,
तो जैसे ही अनस्टेबल रहेंगे और इंटेंस इनका जो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टेबल नहीं है, तो मैंने बताया आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो क्या रहेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे। तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपका अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहेगा। अचानक से आपका रिलेशनशिप ब्रेक होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर सामने वाला पर्सन थोड़ा है कि वो आपको टैकल कर रहा है तो वो आपके साथ बाइंड रहेगा, अदरवाइज आफ्टर सम टाइम उसको भी ज़्यादा इतना नहीं रहेगा कि भाई ये तो कुछ ना कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, राइट। तो इंटेंस रिलेशनशिप रहता है जो कि मार्क करा जाता है एब्रप्टली एंड एक्सट्रीम शिफ्ट। कभी वो बिल्कुल आइडियलाइजेशन हो जाएगा, इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव, राइट। कभी वो बिल्कुल आइडियलाइज हो जाएगा महात्मा गांधी की तरह, कभी वो हिटलर की तरह बात करने लग जाएगा, राइट। दैट इज अनस्टेबल इन द बिहेवियर और द मूड। आइडेंटिफाई डिस्टर्बेंस सीन इन एन अनस्टेबल सेल्फ इमेज और सेंस ऑफ द सेल्फ। वो हमेशा जो अपनी इमेज होगी, सेल्फ इमेज होगी, उसको कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल पाएगा कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अपने पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब रहेगा किसी न किसी चीज़ से। अगर वो अपने से नहीं है तो वो समहाउ उसे लगता रहेगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है, इवन इफ इट्स नॉट, उसे लगता रहेगा कि मेरे अंदर कुछ कमी है। तो सेल्फ इमेज पे वो क्या रहेगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, कुछ ना कुछ अपने आप में अनस्टेबिलिटी या फिर वो गिल्टी फील करता रहेगा। मार्क मूड रिएक्टिविटी, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो उसकी मूड की रिएक्टिविटी होती है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम एंड पे रहती है। कभी एकदम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। कुछ टाइम बाद उसके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। क्रॉनिक फीलिंग ऑफ द एम्प्टीनेस, बहुत ज़्यादा फील करने लग जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली हूँ, राइट, जस्ट बिकॉज अनस्टेबिलिटी। अब देखिए इसके भी अगर आप इसको फर्दर सोचोगे एज ए काउंसलर, चूँकि जो इंडिविजुअल है वो कहीं ना कहीं अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं कर पा रहा है, रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल जो पार्टनर है वो उसे छोड़ के चले जाए, तो कहीं ना कहीं दे ऑलवेज फील द क्रॉनिक फीलिंग ऑफ द एम्प्टीनेस। ओके। फ्रीक्वेंट डिस्प्ले ऑफ इनअप्रोप्रिएट और इंटेंस एंगर। अब देखिए जहाँ पर अनस्टेबिलिटी है, अगर आप देखिए कि आज आप सपोज कर लिए कोई जॉब पर है, कल को जॉब छूट गई, फिर परसों आपने कोई जॉब छोड़ी, फिर आपने उससे नेक्स्ट डे कोई जॉब पकड़ ली, तो जब तक आप स्टेबल नहीं रह पाते, क्या कहते हैं लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, जब तक आप अनस्टेबल रहते हैं तब तक आपके अंदर बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता जाता है कि यार कहीं स्टेबल इनकम सोर्सेज नहीं है, कहीं स्टेबल ठिकाना नहीं है, कोई स्टेबल प्लेस नहीं है जहाँ मैं रुक सकूँ, राइट। तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर एंगर डेवलप होने लग जाता है। सेम हियर, फ्रीक्वेंट डिस्प्ले ऑफ द इनअप्रोप्रिएट ऑफ द इंटेंस एंगर बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी, राइट। लास्ट वन हमने यहाँ पर लिखा है स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉइड आइडिएशन और सीवियर डिसोसिएटिव सिस्टम। ये क्या रहते हैं, ये आपके देखिए जैसे कि मैंने बताया बॉडी के अंदर जैसे ही स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा उससे रिलेटेड जो कि पैरानॉइड आइडिएशन है, जैसे कि मेरे को ये काम करना चाहिए या फिर मेरे को अपने हाथ काट लेना चाहिए ताकि रिलैक्स हो जाओ, या फिर अल्कोहलिक सब्सटेंस को ज़्यादा लेना, इस तरीके से उनकी पैरानॉइड टाइप के एक एडिक्शन होने लग जाते हैं। या फिर सीवियर डिसोसिएटिव सिस्टम, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपको ये लगने लग जाता है कि मैं अकेला रहूं या फिर मैं किसी से बात ना करूं। दैट इज सीवियर डिसोसिएटिव सिस्टम, डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। तो ये चीज़ रहती है अकॉर्डिंग टू DSM। इसमें ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर 6 लिखवा रखे हैं, 4 या 4 से ज़्यादा अगर किसी इंडिविजुअल में आपको मिलते हैं तभी आप उसको इस कैटेगरी के अंदर ला सकते हैं। अगर मैं जनरल में बात करूं, अगर मैं पूरी इसकी ब्रीफली या फिर समरी आपको बताऊं, तो इन जनरल सम विद ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विल डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एन एवरेज पर्सन इन टर्म ऑफ हाउ ही और शी थिंक्स, परसीव, फील और रिलेट टू द अदर। जो ये इंडिविजुअल होते हैं कहीं ना कहीं इनके अंदर इस पर्सनैलिटी के कारण ये जो एवरेज पर्सन होते हैं उनके अंदर उनसे डिफर रहते हैं। किस तरीके से डिफर रहते हैं कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे लोगों को देखते हैं, या फिर उनके बारे में क्या सोचते हैं। Those with the borderline personality disorder are highly worried that people don't like them. उनको हमेशा लगता है कि just because of the instability, right, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं और लोग उन्हें पसंद नहीं करते। They may imagine this so vividly that they may start arguing with a person when a person was not even thinking of them. Just because they are thinking कि भाई ये मेरे को बंदा पसंद नहीं करता है, तो somehow आपको क्या कहीं ना कहीं गुस्सा होने लगेगा कि ठीक है तू पसंद नहीं करता तो मैं भी तुझे पसंद नहीं करूँगा, राइट। तू बड़ा कौन सा है, ये स्मार्ट है, या तू बड़ी कौन सी स्मार्ट है, राइट। ये देखा होगा नॉर्मली इंडिविजुअल में, लेमटन में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो क्या होने लग जाता है, वो कहीं ना कहीं उससे आर्ग्यू करने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन में थिंकिंग क्या बना ली है कि ये जो इंडिविजुअल है मेरे को लाइक नहीं करता है, तो जब ये इंडिविजुअल मेरे को लाइक नहीं करता तो मैं भी उसे लाइक नहीं करूँगी, और इसके कारण इनके अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ जाता है तो
एंगर इश्यूज होने लग जाते हैं जो कि आपको बिहेवियर में दिखने लग जाते हैं। तो ये था बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, राइट। इसका लास्ट पॉइंट आप देख लेते हैं। इंडिविजुअल विद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टेंड्स टू बी एंटागोनिस्ट एंड एंटी सोशल। एंटागोनिस्ट में जो गवर्नमेंट के खिलाफ रहते हैं, एंटी सोशल या आई होप आपको पता होगा, एंड में इंजोर देमसेल्फ बाय कटिंग और द बर्निंग देमसेल्फ। और ये अपने आप को फ्रिक्वेंटली इस कंडीशंस में ले आते हैं जहाँ पर ये अपने आप को कहीं ना कहीं कट कर लेते हैं या फिर अपने आप को कई बार बर्न भी कर देते हैं। तो ये था आपका बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर हम इसमें देखें तो उसका कोर पार्ट क्या रहा है कि इनके मूड ज़्यादा स्विंग रहते हैं और अनस्टेबल इनका बिहेवियर रहता है। ओके, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉट लॉट्स ऑफ मेमोरी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैप्टन शॉर्ट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।